इन पीरियोडिक टेबल, या बेटे इसको एग्जामिनर बाज दफा लिखते हैं वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। ये आयोनाइजेशन एनर्जी को देख रहे हैं बेटे हम, वेरिएशन किसके अंदर बेटे, इन पीरियोडिक टेबल। आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन हम देख रहे हैं बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ट्रेंड्स देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये बेटे दूसरी बात भी मैंने लाइन लगा दी है, जरा गौर करो। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है और चैप्टर बेटे रोज हम 6 ही पढ़ रहे हैं ना अभी, केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ रहे हैं अभी तक, तो इसलिए इसमें बताने की रोज जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, मुश्किल चैप्टर्स में से है, इसलिए इसको हम निपटा लेंगे इंशाल्लाह इसी दौरान। बाकी आसान चैप्टर बचेंगे 7, 8 वगैरह, उसमें इतना मसला नहीं। देखते हैं बेटे द आई वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ बेटे। वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज होती हैं बेटे वेरी करती हैं, तब्दील होती हैं, किसमें बेटे, इन पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरी करती हैं, ठीक है बेटे, पीरियोडिक टेबल में चेंज होती हैं। लेकिन याद रखना ये बातें बेटे, ये हम जनरलाइज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, एज डिस्कस्ड बिलो। जैसे बेटे 2 मार्क्स होते हैं, इसलिए 2 मार्क्स के लिए हमने छोटी सी बात लिखनी होती है, तो ये मैं लिख रहा हूँ बेटे एज डिस्कस्ड बिलो। सेंटेंस आप बना ही लेते हो माशाल्लाह से। पहली बात हमने देखना है लॉन्ग पीरियड, पीरियड में देखना है बेटे, और डाउन द ग्रुप देखना है। पीरियड के लॉन्ग लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पीरियड के लॉन्ग इस रुक जाओगे, जैसे मैंने लाइन बेटे लगाई है, पीरियड के लॉन्ग जाओगे अलॉन्ग द पीरियड। जनरल बात हो रही है बेटे, इसलिए हम कह रहे हैं जनरली, आम तौर में हमने देखा, स्पेसिफिकली नहीं देखा, जनरली हमने देखा, जनरली आम तौर पे द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, आई वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बेटे होती हैं, एलिमेंट्स की बेटे, एलिमेंट्स की बेटे क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं एज वी मूव, जैसे हम बेटे मूव करें, जब हम चलें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब बेटे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बेटे मूव करते हैं तो जनरली बेटे क्या हो रही होती हैं, हमने कहा बढ़ रही होती हैं, इंक्रीजेज एज वी मूव, यही लिखा है ना बेटे। इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ये वाली बेटे, ये वाली फॉलोइंग रीजंस, ये वाली वजह है बेटे जिस वजह से ये चेंज होती हैं या इंक्रीज होती हैं। कौन कौन सी वजह बेटे, नंबर 1 पहली वजह हम वादे कर रहे हैं, एग्जामिनर को बता रहे हैं, पहली ये वजह है डिक्रीज इन, कमी आ रही होती है एटॉमिक रेडियस। और आपको पता है हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस में बेटे कमी आ जाए, एटॉमिक रेडियस में कमी आ जाए, रेडियाई में कमी आ जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। दूसरे नंबर पर क्या होता है बेटे, इंक्रीज हो जाता है इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, ठीक है बेटे, या एटॉमिक नंबर हम लफ्ज कह सकते हैं बेटे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। ये दोनों बातें बेटे अगर देखेंगे तो वाकई आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर बेटे आप देखो पीरियोडिक टेबल में तो आपको ये पता चलता है कि बेटे ये पीरियड में लेने लगा हूँ, जरा गौर करें, पीरियड 2 ले रहा हूँ बेटे, पीरियड 2, पीरियड 2 के अंदर अगर आप बेटे लिथियम से शुरू करो, लिथियम से शुरू करो और नियान पे चले तो बेटे इसमें बहुत बिग डिफरेंस आएगा बेटे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी में। ये मैंने एरो बड़ा कर दिया है, और एरो बड़े का मतलब ये है बेटे कि इधर को वैल्यू बढ़ रही है। 2081 2000 से ज्यादा, और बेटे लिथियम के लिए सिर्फ 521, 500 समझ लो, चलो उधर 2000 समझ, ऐसे कर एग्जैक्ट वैल्यूज ना भी हो सके। और यूनिट क्या था, किलो जूल पर वो, उसमें बढ़ रही है। और बेटे देखते हैं डाउन द ग्रुप इसमें क्या हो रहा होता है, डाउन द ग्रुप
एक नंबर हमें इस जगह मिल जाएगा बेटे, किसमें वाला, पहले वाले में बेटे, और एक नंबर हमें ये रीजनिंग का बेटे मिल जाएगा। बात दफा अकेले से भी 2 नंबर मिल जाते हैं, अकेले का पूछा होता है बताते हैं 2 रीजन है। अब देखते हैं बेटे जनरली इसमें क्या सूरत हाल है, किसमें बेटे, ग्रुप में। फिर हम कह रहे हैं जनरली आम तौर पे जिसको कहते हैं बेटे जनरली द आई वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, बेटे आई वैल्यूज जो होती हैं ऑफ एलिमेंट्स की जो आई वैल्यूज बेटे होती हैं क्या हो जाती हैं बेटे, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एलिमेंट्स की डिक्रीज कर जाती हैं बेटे डाउन द ग्रुप। जब ग्रुप में आप मूव करते हैं तो बेटे उसमें कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप कमी आ जाती है। क्यों कमी आती है बेटे, इट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, इट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये वाली बेटे फॉलोइंग रीजंस वजह होते हैं। और देखते हैं बेटे वो ये वजह क्या है बेटे, पहली वजह देखते हैं बेटे, इंक्रीज इन न्यू बेटे एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाते हैं, और अगर बेटे एटॉमिक साइजेस बढ़ जाएं तो फिर क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी आ जाती है। और बेटे इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, और बेटे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, न्यूक्लियस और वेलेंस शेल के दरमियान शेल की तादाद ज्यादा हो जाती है, इसलिए बेटे न्यूक्लियस की पावर वेलेंस शेल तक अच्छी नहीं जाती, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। तो कितनी बातें होगी, 2, कौन कौन सी बेटे, एक ये और एक ये। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ग्रुप नंबर 1 ले रहा हूँ, देखते हैं बेटे ग्रुप ले रहा हूँ बेटे 1A कौन होता है बेटे, अल्कली मेटल वाला बेटे, 1A में अल्कली मेटल। देखते हैं बेटे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास बेटे टॉप पे लिथियम है, और बेटे अगर नीचे चले जाए तो फ्रांसियम है, फ्रांसियम को हम नहीं लिख रहे, चलो सीजियम तक हम लिख रहे हैं बेटे, चलो सीजियम तक तो याद रह सकता है। और बेटे इसमें लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा, और बेटे सीजियम की वैल्यू सबसे कम, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से ज्यादा कौन और कम कौन है, ये हम देख लेते हैं बेटे इसमें क्या सूरत है। लिथियम से कहाँ पहुंचे बेटे, हम सीजियम पे पहुंचे, तो बेटे इसकी वैल्यू 521 है, या 20 भी लिखती हैं किताबें, और 376 किलो जूल पर मोल है। चलो 300 और 500 बड़ा फर्क है बेटे, इसको इसका 500, इसका चलो मैं जनरली कह रहा हूँ 300 किलो जूल पर मोल, तो बहुत डिफरेंस है। अब देखते हैं बेटे इसकी इंपॉर्टेंस कैसी है, अब बेटे इसकी अहमियत कैसी है, कहाँ यूज होती है, क्या सिखाती है, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कंसेप्ट हमें बताता है। देखते हैं बेटे कौन कौन सी बातें हमें बताता है। पहली बात जो हमें बेटे पता चलती है वो पता चलती है बेटे कि ये इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर, क्या है बेटे, इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर का इंडेक्स है, मेटालिक करैक्टर का इंडेक्स है। इंडेक्स कौन होता है बेटे, आपकी किताब में पहले दूसरे पेज पे लिखा होता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 इस पेज पे है, 8 इस पेज पे है, वो इंडेक्स को कहते हैं। वो तो सारी चीज बता देता है बुक के बारे में, सारी बुक देखे बगैर कैसे बेटे। 3 लफ्ज आपने याद रखने, आई वैल्यूज की वैल्यू देखनी है, आई वैल्यूज आपने देखनी है। आई अगर वेरी बेटे लो है तो फिर कौन है, वेरी हाई है तो कौन है बेटे, वेरी हाई वैल्यू हो जाए तो आपने कहना है कि ये कौन है, ये जी नॉन मेटल, आपने कहना है इसका मतलब है ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। अगर बेटे मॉडरेट वैल्यू हो जाए, दरमियानी वैल्यू हो जाए, दरमियानी बेटे मॉडरेट आई वैल्यू हो जाए तो आपने कहना मेटलाइड, मेटल नॉन मेटल दोनों के दरमियान में खूबियां रखने वाला मेटलाइड है। और अगर बेटे लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो आपने कहना है कि ये कौन है, ये चीज जो है वो मेटालिक है या मेटल है। तो कितनी बातें हो गई बेटे, 3 बातें हमारे पास हो गई। कौन कौन सी हुई बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत सारी तो ये, दरमियानी तो ये, थोड़ी तो ये,
इसका मतलब तीन बातें हमने लिख दी। किससे पता लग गया हमें बेटे? पहली बात हमें समझ आ गई, इंडेक्स बताता है। दूसरे नंबर पे बेटे वैलेंसी भी बताता है, वैलेंसी भी हमें बता देता है एलिमेंट की। इसका मतलब है कि हमें बेटे ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमें वैलेंसी ऑफ एटम भी बताती है। इससे हम बेटे वैलेंसी ऑफ एटम भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इसका भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एलिमेंट जो है उसकी प्रेडिक्शन पेश गोई बेटे, इसकी भी आप पेश गोई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे अगर आप देखो तो सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था 496 किलोजूल पर मोल था। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 7000 से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वैलेंस में एक ही था, इसलिए +1 बनेगा। दो बातें होगी बेटे इंपॉर्टेंस में, पहली और दूसरी बात। तीसरे नंबर पे हम क्या बता सकते हैं? तीसरे नंबर पे हम बता सकते हैं रिड्यूसिंग बेटे एबिलिटी। ये भी हमें पता लग जाती है। रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या होती है? रिड्यूसिंग एबिलिटी बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किसी दूसरी शय को वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस कर देगा। इसका उलट भी हो सकता है। ये तीन चार बातें तीन लिखी हैं मैंने। वैसे तो बेटे हम सब शय का भी अंदाजा इससे प्रेडिक्शन कर लेते हैं, हम ऑर्बिटल का पता कर लेते हैं, हम बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी का पता कर लेते हैं। बड़ी बातें हम इससे सीख सकते हैं। तो ये किसके ट्रेंड थे बेटे? आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब हम देखते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और किस तरह से बेटे इसको डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बात बेटे आ गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में गौर कर लो बेटे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गौर कर लीजिएगा। इसको डिफाइन अभी हम करेंगे, दो तरह से कर लेते हैं। याद आप बेशक बुक वाला बेटे कर लेना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में याद आप बुक वाला भी कर सकते हो जैसे लिखा है, लेकिन हम दो डेफिनेशंस करेंगे। आपकी बुक वाली भी करेंगे और बेटे हम समझ वाली भी करेंगे, कंसेप्ट वाली भी करेंगे। देखते हैं बेटे क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये वो मिकदार है बेटे एनर्जी की जो रिलीज हो गई, जो खारिज हो गई। कब बेटे? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बिकम एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन बिकम एडेड, ऐड हो गया बेटे, जमा हो गया। एडेड किसमें बेटे? इन गैसियस आइसोलेटेड एटम, गैसियस आइसोलेटेड, अकेले को कहते हैं ना आइसोलेटेड एटम में, वैलेंस शेल में होता है बेटे टू फॉर्म, ताकि बना ले नेगेटिव आयन इन गैसियस स्टेट, ताकि बना ले नेगेटिव आयन बना ले इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आयोनाइज बेटे आयन बना ले। गैसियस स्टेट में इज कॉल्ड, उसका नाम रख देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसे बेटे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं। उसका नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड खारिज हो गया, लॉस हो गया, इवॉल्व, जो भी आप लिखना चाहें। ये पहली हमने डेफिनेशन बेटे कर ली। या हम एक और कर रहे हैं बेटे, गौर करिएगा। द और एनर्जी इब्जार भी बाज केसेस में बेटे होती है। देखते हैं बेटे द अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज, ये बेटे डेल्टा एच की तब्दीली है, हीट की तब्दीली है, एंथैल्पी चेंज। ये एंथैल्पी चेंज होती है विच अकर्स, जो हो जाए, विच अकर्स जो हो जाए, कब हो जाए? व्हेन इलेक्ट्रॉन बिकम एडेड, ऐड हो जाए, जमा हो जाए। किस में जमा हो जाए बेटे? इन वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म
नेगेटिव आयन इन गैसियस स्टेट, ताकि नेगेटिव आयन बन जाए इन गैसियस स्टेट, ताकि गैसियस स्टेट में नेगेटिव आयन बन जाए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इसका नाम भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और इसको कैसे एब्रीविएट करते हैं? इट इज एब्रीविएटेड एज, इसे जाहिर करते हैं बेटे एब्रीविएटेड, इसे मुख्तसरन लिखते हैं एब्रीविएटेड एज ई बी कैपिटल ए बी कैपिटल। ये हम इसकी बेटे डेफिनेशन करते हैं। अब देखते हैं बेटे इसके यूनिट्स हमारे पास कौन से होते हैं। तो यूनिट्स के बारे में आप जो हमारी बुक कह रही है उसी को फॉलो आप कर लेंगे। तो यूनिट्स इसके बेटे होते हैं किलो जूल पर मोल, इसके यूनिट होते हैं बेटे किलो जूल पर मोल। तो ये किलो जूल पर मोल मैंने लिख दिया। अब बेटे हम एग्जांपल्स देखते हैं। बेटे एग्जांपल्स में एक फर्जी ले लेते हैं और एक असली ले लेते हैं, देख लेते हैं बेटे। पहले हमने एग्जांपल्स में लिया बेटे, दो चीजें हमने ले ली एग्जांपल्स में और देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। एक सपोज्ड और एक कौन बेटे, एक हमने रियल। देखते हैं बेटे एक्स गैस है बेटे, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और बेटे उसके रिजल्ट में क्या बना होगा, यकीनन एक्स नेगेटिव बना होगा गैसीय स्टेट में। और डेल्टा एच की वैल्यू कोई माइनस माइनस एक्स किलो जूल, माइनस का मतलब है लॉस बेटे, किलो जूल पर मोल हुई होगी। और अब हम ले लेते हैं बेटे Cl गैस स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो उससे क्या बना, उससे बन गया Cl नेगेटिव और गैस, और बेटे डेल्टा H की वैल्यू आ गई। देखते हैं बेटे कौन सी, -349 किलो जूल और बेटे पर मोल, किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू आ गई। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है बेटे, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। तो आप देखते हैं बेटे इसके फैक्टर जो आपकी बुक में डिस्कस हैं उन फैक्टर्स को हम बेटे देख लेते हैं। आपकी किताब वाली बातें जो हैं वो हम देख लेते हैं बेटे। पहला नंबर बेटे हमारे पास है फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और फैक्टर्स में ये बातें आपने बेटे देख लेनी है 2-3 और उसको हम सीख लेते हैं बस बेटे। और फैक्टर्स में शॉर्टकट सामने देखना बेटे। पहला नंबर बेटे मैं लेके जा रहा हूँ, देखते हैं क्या बनाना है क्या कहना है, फिर दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं बेटे। तीनों बातें हम अभी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं और इसको शॉर्टकट वे से कर लेते हैं। पहली बात बेटे देखने लगा हूँ, क्या बना, पहला नंबर है बेटे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जोड़ा जाए तो वो भी हम देख लेते हैं बेटे। न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज जिसे आप दूसरा काम क्या कह सकते हो बेटे, दूसरा आप कह सकते हो आर एटॉमिक नंबर आर, या इसे क्या कहते हो बेटे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन द न्यूक्लियस बेटे, ये एटॉमिक नंबर। तीसरे नंबर पे कौन आ गया बेटे, शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियस और वेलेंस शेल के दरमियान। वेलेंस शेल के दरमियान जो शेल है वो न्यूक्लियस की ताकत को वेलेंस शेल तक जाने से रोकते हैं। पहला क्या हो गया बेटे, पहला आ गया एटॉमिक रेडियस। जरा गौर कर लीजिएगा बेटे, मैं लिख रहा हूँ ई ए, इसकी बात मैं करने लगा हूँ ई ए। और बेटे ई ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे एटॉमिक रेडियस के। और अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाएगा तो फिर बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कमी आ जाएगी। यही मतलब बना ना बेटे, ये देख लो मैंने लिख दिया। और न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हो जाए फिर क्या होगा बेटे, हमने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटे, वो हो जाएगी न्यूक्लियर चार्ज के। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस अगर ताकतवर हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। और बेटे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ताल्लुक देखा जाए बेटे शील्डिंग इफेक्ट से, तो बेटे वो भी होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या बना, अगर शील्डिंग इफेक्ट बेटे हो गया ज्यादा, अगर शील्डिंग इफेक्ट गया बढ़, फिर क्या हो जाएगा बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कमी आ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा जोर से फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं।
इसका मतलब ये हुआ कि तीन बातें हमारे सामने बेटे आ गई। कौन कौन सी तीन बातें हैं जरा देख लो बेटे। पहला कौन हो गया एटॉमिक रेडियस, दूसरा कौन है न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा कौन है शील्डिंग फैक्टर। ठीक है बेटे। बाकी वैकेंसीज इन वैलेंस शेल भी होती है वैसे चौथी कौन सी होती है बेटे, वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। वो मैं बता नहीं रहा, लीस्ट वैकेंसीज होंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटे ज़्यादा होती है, लेकिन वो इधर मैं लिख नहीं रहा क्योंकि हमारी बुक से बाहर चली जाएगी बात। अब हम देखते हैं बेटे ये फैक्टर की बातें भी हमारी हो गई। अब हम देखेंगे कि बेटे वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल कैसे होता है। चेक करते हैं बेटे वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसकी वेरिएशन कैसे बेटे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेटे वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसकी वेरिएशन किस तरह से है, पीरियोडिक टेबल में इसकी वेरिएशन कैसे है, उसकी बेटे बात हम करने लगे। पहले नंबर पे बेटे हम क्या कहेंगे, बेटे हम कहते हैं जी अलोंग अ पीरियड। तो बेटे अलोंग ए पीरियड चेक करो बेटे, अलोंग ए पीरियड में होगा तो बेटे 2 मार्क्स के लिए भी मसला बन जाएगा आसान, और 1 के लिए तो होगा ही होगा। ये दोनों आएंगे तो फिर एक एक नंबर में 2 लाइनें 3 लाइनें कम है, बहुत सारी है बेटे। देखते हैं जनरली आम तौर पे हमने क्या देखा, जनरली आम तौर पे बेटे ये नोट किया गया, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज बेटे होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज होती हैं ऑफ एलिमेंट्स की इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, इंक्रीज हो जाती हैं किसमें बेटे, अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं उसे कह रहे हैं अलोंग अ पीरियड। ये बात हमने देखी है। इट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इसकी वजह क्या है बेटे, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ये बेटे रीजंस हैं जिस वजह से बेटे ये चेंज है। कौन कौन सी हैं बेटे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई में कमी आ रही है बेटे, एटॉमिक रेडियाई में कमी आ रही है। और बेटे इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है बेटे। यही 2 बातें होंगी ना बेटे, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा और डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, दोनों बातें बेटे बढ़ाने का। और गौर करोगे तो आपको हैलोजन पे हर पीरियड में देखोगे मैक्सिमम होगी बेटे, हैलोजन पे मैक्सिमम होगी, हैलोजन पे मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। क्लियर बेटे। आगे चलते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटे, नीचे को आएंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप में नीचे को जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा। अब बेटे वही बात फिर हमें कहनी पड़ेगी, कौन सी, जनरली वाली। जनरली आम तौर पे देखा गया है बेटे, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज EA वैल्यूज बेटे ऑफ एलिमेंट्स, EA वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स की जो EA वैल्यूज होती हैं बेटे क्या होती हैं बेटे, डिक्रीजेस, गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसमें कमी आती चली जाती है, गोज ऑन डिक्रीजिंग बेटे उसमें कमी आ जाती है। कब बेटे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम मूव करें, किधर से मूव करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बेटे अगर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में मूव करोगे तो उसमें कमी आ रही होगी। इट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये वाली हमारे पास बेटे रीजंस हैं, ये वाली हमारे पास वजह है जिस वजह से ये बेटे चेंज आ रहे हैं। पहली बात देखते हैं कौन सी है, किस वजह से बेटे आई। पहली बात है बेटे इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई में इजाफा हो रहा होता है। और दूसरे नंबर पे बेटे इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, और बेटे शील्डिंग इफेक्ट जो है उसमें भी इजाफा हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट में भी इजाफा हो रहा होता है। तो 2 बातें बेटे हो रही होती हैं। पहली बात कौन है बेटे, इंक्रीज वाली, दूसरी बात कौन है, ये वाली बेटे। इसका मतलब है अगर हैलोजन में देखा जाए तो हैलोजन में हमारे पास बेटे टॉप टू बॉटम कमी आती है, लेकिन फ्लोरीन की नॉर्मल वैल्यू है बेटे,
फ्लोरीन की वैल्यू कैसी है बेटे, अब नॉर्मल है। तो कंक्लूजन हमारे पास बेटे ये निकला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में वो एनर्जी का लॉस है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते वक्त निकलती है। फिर मैं बता रहा हूँ फ्लोरीन जो है अब नॉर्मल वैल्यू शो करती है बेटे हैलोजन में से, लेकिन अगर क्लोरीन से ऑनवर्ड आयोडीन की तरफ देखें तो कमी आ रही होती है, तो हम कहते हैं फ्लोरीन अब नॉर्मल वैल्यू शो करती है। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और बेटे हैलोजेंस में एग्जाम्पल में बेटे हैलोजेंस, इन हैलोजेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसमें कमी आती चली जाती है, गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम, कहाँ से बेटे, फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। द फ्लोरीन तो एफ होता है बेटे, एफ जो है बेटे द फ्लोरीन एफ बेटे शोज अबनॉर्मलिटी, शोज अबनॉर्मल बिहेवियर, ये अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, जिसको हम बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको डिस्कस कर लें। ठीक है बेटे, ये है आज का बेटे आपका लेक्चर। थैंक यू।